हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये एक शॉर्ट रीडिंग है, आइए जान लेते हैं। ये एनर्जी चेक अपडेट है, तो आइए जान लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। पॉजिटिव होके रीडिंग देखिएगा। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ओके। ज़रूरी नहीं हर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, जो आपसे रेजोनेट करे वही लेना। हर चीज़ खुद पे रेजोनेट लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। कार्ड बहुत जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, लगता है किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा इवन फ्लक्चुएट हो रही है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए आप हमारे कलेक्टिव को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मुझे यहाँ दिख रहा है। 7 नंबर की एनर्जी आई है। अर्थ साइन आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आपने इतना सारा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है, इतना कठिन परिश्रम आपने अपनी लाइफ में किया है। आप अपने कमिटमेंट के पक्के इंसान हो सकते हैं। जो भी आप अपने हाथ में काम लेते हैं उस काम को पूरा करके ही दम लेते हैं। एक ऐसी एनर्जी आई है, और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ आप करते हैं अपने वर्क को। मुझे यहाँ वर्क लाइफ में आपकी कुछ स्ट्रगल दिख रहे हैं, लेकिन आप अपना काम पूरी डेडिकेशन के साथ यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ आप जो भी कंसंट्रेशन या जिस भी डेडिकेशन के साथ आप वर्क करेंगे उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। मुझे यहाँ पर आपकी धन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी आपके वर्क लाइफ में, तो उसमें मुझे आपकी सक्सेस होती हुई दिख रही है। अगला कार्ड क्या है? 10 नंबर आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसकी अपनी खुद की वैल्यूज़ है, और जो एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसने अपने दम पे बहुत सारी चीज़ों को हासिल किया है। आप एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। आप एक ऐसे इंसान होंगे जो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। आपको आपकी फैमिली की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। 3 नंबर की एनर्जी आई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की बहुत हैवी एनर्जी आई है। तो कोई है जो यहाँ पर मेरे चैनल में जो इस सन साइन के हैं, आपको कोई एप्रिसिएशन मिल सकता है। आपके साथ कोई वर्क करना चाहता है, कोई आपके साथ कोलैब करना चाहता है, या कोई आपको जॉब के रिगार्डिंग कुछ ऑफ़र करेगा। आपकी स्टडी में भी मुझे यहाँ पे, आप काफ़ी स्टडी में भी मुझे यहाँ पर, अगर कोई स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं तो आप अपनी स्टडी में काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। आप जो भी कोलैबोरेट करेंगे किसी के भी साथ, चाहे आपका जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी अगर आप कोलैबोरेट करेंगे, या कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आप कोई टीम वर्क कर सकते हैं। आप जो भी टीम वर्क करेंगे, मुझे यहाँ पर बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ, आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन हो सकती है। आप जो भी काम अपनी हाथ में लेते हैं पूरी डेडिकेशन और ईमानदारी के साथ यहाँ पर करते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप गोल्स ओरिएंटेड पर्सन हैं। गोल्स ओरिएंटेड पर्सन की आपके हाथ, अगर किसी ने आपके हाथ में कोई काम सौंपा है तो आप अब पूरा शिद्दत से, कहते हैं ना, तन मन धन पूरा सब कुछ लगा देंगे उस काम को करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा यहाँ पर एप्रिसिएशन भी मिल सकता है किसी की तरफ से, या कोई आपको देख रहा है दूर से तो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है आपके काम को। यहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जी आई है। आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी काम को कर रहे हैं, तो बहुत ही फोकसिंग होके कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं तो बहुत ही फोकस होके कर रहे हैं। धीरे धीरे डे बाय डे आप बहुत ज़्यादा अपने काम में ग्रो करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन आया है। 13 की एनर्जी आई है यहाँ पर। 13 आपका बर्थ डेट हो सकता है। आप काफ़ी मैच्योर पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे मैच्योर दिख रहे हैं। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आप अगर मस्कुलाइन है तो आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी कैरी करते हैं, जो एक बहुत ही इमोशनल है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, लविंग है, केयरिंग है। अगर आप फेमिनाइन है तो आपके अंदर ऑलरेडी फेमिनाइन एनर्जी कैरी करती है, जो काफ़ी लविंग है, शाय है, सेंसिटिव भी है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मुझे आप दयालु यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। लेकिन आप काफ़ी लॉयल और फेथफुल इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल यहाँ पर फेथफुल इंसान है। आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर कोई बहुत अच्छा
कह सकती हूँ कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी का वेट कर रहे हैं। यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप किसी का वेट कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, वाटर साइन आया है। आप, मुझे लग रहा है कि आप पास की चीज़ों में उलझे हुए हैं। आप किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है, आप खुद को अबंडन महसूस कर रहे हैं किसी तरह का, या अगर आपके मन में कोई गिल्ट है या कोई रिग्रेट है तो उसको प्लीज़ बाहर निकालो। आपका बहुत ज़्यादा मुझे लगता है पास में हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से आपने खुद को मतलब कहते हैं ना, एक शेल में बंद कर लिया है। आप ज़्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं कर रहे हैं। आप खुद को मतलब मतलब बदलाव को आप वेलकम नहीं कर रहे हैं। तो यूनिवर्स का ये साइन है कि हर बदलाव का स्वागत करो, और जो भी बदलाव हमारी लाइफ में आता है वो हमारे अच्छे के लिए ही आता है। आप, मुझे लगता है कि इमोशनल इनस्टेबिलिटी में भी दिख रहे हैं। आप फोकस ऑन लॉस, आप मतलब जो नुकसान हो गया है आप उसी पर फोकस किए हैं। आप अच्छी चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हैं। आपका ध्यान सिर्फ यहाँ है, आपका ध्यान यहाँ नहीं है। तो जो भी हो गया आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं उन पर फोकस मत करो, पर और भी चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं उन पर फोकस करो। तो आप देखेंगे कि बदलाव, जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही होंगी, जो अच्छे बदलाव आपकी लाइफ में हो रहे होंगे, उसको आप महसूस कर पाएंगे। अगला कार्ड क्या है? 6 की एनर्जी आई है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आया है। आप कहीं जा सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और किसी बहुत कठिन सिचुएशन से आपने खुद को ओवरकम किया है। आप एक स्टेबिलिटी प्राप्त करने वाले हैं, और ट्रैवल भी कर सकते हैं। किसी परिस्थिति से अगर आप भाग रहे हैं तो उस परिस्थिति से आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। हर परिस्थिति को फेस करिए लाइफ में। ओके, जो भी परिस्थिति हमारी लाइफ में आती है तो हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती है। तो आपको परिस्थिति से भागने की ज़रूरत नहीं है, उसको फेस करो, डरने की ज़रूरत नहीं है। हर बदलाव को हमें स्वीकार करने की ज़रूरत होती है कि हमारे लाइफ में जो भी बदलाव होते हैं हमारे अच्छे के लिए ही आते हैं। वाओ, द चैरियट का कार्ड आया है। देख रहे हैं, आप अगर इस एनर्जी से बाहर आएंगे, इस एनर्जी से, तो आप बहुत बड़ी विक्ट्री यहाँ पर हासिल करते हुए दिख रहे हैं। बहुत बड़ी विक्ट्री यहाँ पर हासिल करते हुए दिख रहे हैं। और आप क्वीन ऑफ कप्स, ऐसे ऐसे मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के आप निखर कर बाहर आ रहे हैं। एक ऐसे इंसान बनकर निखर कर बाहर आ रहे हैं जो बहुत ही फियरलेस है, बहुत ज़्यादा फियरलेस है, जो काफ़ी एम्बिशियस है, जिसका अपना आपका विल पावर इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में ना, अपना लाइफ की, कहते हैं ना, आपकी स्टीयरिंग, जो कार की स्टीयरिंग मुझे लगता है आपके हाथों में आती हुई दिख रही है। आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेते हुए दिख रहे हैं। आप एक ऐसी जर्नी पे जाने वाले हैं जिस जर्नी का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। आप बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन बनते हुए दिख रहे हैं। इतना ज़्यादा आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और फोकस है। सबसे बड़ी बात है, आप अब फोकस हो रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो आप अपने लिए उस सक्सेस को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, और उसमें विक्ट्री भी मिलेगी। आपको विक्ट्री भी मिलेगी। बस आपको सैडनेस की एनर्जी से खुद को बाहर लाने की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छी पोजीशन पर आने वाले हैं। यहाँ पर 16 नंबर आया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप एक ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट भी है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर बुद्धिमान दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, काफ़ी लॉजिकल माइंडेड भी हैं। एक ऐसा इंसान जो कट थ्रो बात करने में विश्वास करता है, जिसके जो दिल में है वही ज़बान पर है, उसको जो सही लगता है वो वही बोलता है, वही करता है। आप काफ़ी ऑनेस्ट पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आपके अंदर एक ऐसी पावर है जो अपनी पावर को जानता है कि आपके अंदर इतनी अथॉरिटेटिव पावर या जो स्ट्रेंथ आपके अंदर है वो एक अलग लेवल की स्ट्रेंथ हो सकती है आपके अंदर। आप काफ़ी मतलब ऐसे इंसान हैं जो मैनर में रहना और मैनर में मतलब हर चीज़ मैनर से करना पसंद करते हैं, काफ़ी वाइज हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन में मुझे यहाँ पर क्रिटिकल होते हुए दिख रहे हैं। तो खुद को थोड़ा सा, हर बार ना, कभी क्रिटिकल होना भी अच्छा नहीं होता। कभी कभी जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें अगर थोड़ा क्रिटिकल होना पड़े तो ठीक है, पर हर
मतलब कहते हैं ना, हर समय क्रिटिकल होना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि हम हर समय तलवार लेके तो नहीं रह सकते ना। हमारी ज़बान कब कौन सी बात किसको बुरी लग जाए, बाकी सब बहुत आपके लिए अच्छा है। आप एक सॉलिड पर्सनालिटी वाले व्यक्तित्व हो सकते हैं। बस जो भी बोलें बहुत सोच समझ के बोलें, क्योंकि आप काफ़ी लॉजिकल माइंडेड पर्सन हैं। आप ज़बान के मतलब ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कट थ्रू बात करने में बिलीव करते होंगे। 10 नंबर की एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। खुद को ओवरबर्डन महसूस कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है। आपने खुद को बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर लिया है। ये आपका वर्क हो सकता है, आपका वर्क प्रेशर हो सकता है, आपके काम में इतना ज़्यादा आपने खुद को ओवरबर्डन कर लिया है, या आपने इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा ली है जिससे आपको, मुझे यहाँ पर स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स उतनी नहीं है जितनी आप उसको बर्डन के तौर पर आपने ले रखी हैं। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। अगर इतनी ज़्यादा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोगों में बांटने की ज़रूरत है। अगर आपके पास फैमिली की बहुत बड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फैमिली में बांटो। अगर आपकी वर्क लाइफ में आप ओवरबर्डन, हद से ज़्यादा आप खुद के ऊपर आपने काम ले लिया है, खुद के ऊपर इतना प्रेशर कर रहे हैं, तो नहीं, उतना ही काम लो जितना आप कर पाएँ। ओवरबर्डन खुद को मत महसूस करो। ओवरबर्डन आप होंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस होगा तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम भी आएंगी। तो हद से ज़्यादा, अति से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं लेनी है। ओके, अगला कार्ड क्या है? वाह, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यहाँ पर वाटर साइन है। आप साथ ही साथ मुझे यहाँ पर आप किसी तरह का सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, आप किसी पार्टीज़ में जा सकते हैं, सोशलाइज करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ पर कोई स्टूडेंट है तो वो ग्रेजुएशन के लिए भी बाहर जा सकते हैं, तो यहाँ पर मुझे उसकी भी एनर्जी आई है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका किसी के साथ रियूनियन हो रहा है, या आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे, उनको समय देंगे, उनके साथ रहेंगे, तो आप इस सिचुएशन से, ओवरबर्डन जो आपने अपने ऊपर काम का लोड ले रखा है, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स? 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। वाओ, द एम्प्रेस। आप एक ऐसे अथॉरिटेटिव इंसान हैं जो बहुत ही लविंग, नर्चरिंग, ब्यूटी, आपके अंदर एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी कैरी करती है, जिस फेमिनाइन एनर्जी को मतलब आपका ऑरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरा हो सकता है आपका। और आपका नेचर ना, आपका जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका नेचर है, वो लोगों को बहुत पसंद आता होगा, बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। साथ ही साथ आप दिखने में भी मुझे यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो आप बहुत ही खूबसूरत होंगे, काफ़ी चार्मिंग एंड हैंडसम। अगर आप फीमेल हैं, आप बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ पर आपके कर्ली हेयर हो सकते हैं, आपके कर्ली हेयर नहीं है तो आपके शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो जिसके अंदर एक मदरली एनर्जी वाइब क्या मतलब फ्लो करती है। आपके अंदर मदर नेचर की एनर्जी हो सकती है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में है, एम्प्रेस की एनर्जी में है आप। ये एम्प्रेस की एनर्जी में आना आसान नहीं होता। एम्प्रेस की एनर्जी में आने के लिए आपको लाइफ में ऐसे ऐसे लेसन्स को लेना पड़ता है, तब जाके आप इस एम्प्रेस की एनर्जी में आते हैं। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल। और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन है यहाँ पर। आप, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हैं, कुछ नेगेटिव चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है। एक ऐसा चेंज जिसको आप बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, जो भी बदलाव आपकी लाइफ में हो रहा है थोड़ा आपके लिए नेगेटिव हो रहा है। फीलिंग लेफ्ट खुद को महसूस किया है, बहुत स्ट्रगल करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और किसी तरह का कोई एक ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की भी एनर्जी दिख रही है। शायद आपकी कोई जॉब चली गई है, या आपका बिजनेस में कोई नुकसान हुआ है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर किसी के लिए, हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मुझे यहाँ पर आप जूझते हुए दिख रहे हैं। यस,
फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यस। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बॉटम का कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 11 की एनर्जी आई है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। आपकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उस पर आपको धीरे धीरे सुधार आता हुआ दिख रहा है। बस आपको नए नज़रिए से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी भी काम में, कोई जॉब में, तो उसको करो। कोई भी नया काम करने से घबराओ मत। अगर आपकी लाइफ में कुछ बदलाव हो रहे हैं तो उन बदलाव को स्वीकार करो। और आपकी लाइफ में एक मुझे बहुत ही गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है। आप एक ऐसी शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, कुछ आप प्लान डेवलप करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एक ऐसी ट्रेनिंग पर भी मुझे लगता है यहाँ पर कोई है जो किसी ट्रेनिंग पर जा सकता है। यस, हायर एजुकेशन पे भी यहाँ पर कोई मुझे यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है। बस आपको चीज़ों को नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। अभी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है ना, वो थोड़ी अभी मुझे डाउन दिख रही है, बट आगे मुझे यहाँ पर फ्यूचर में मुझे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होती हुई दिख रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। होल्डिंग ऑन टू पीपल, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है आप अपने धन को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। बहुत ज़्यादा चिंतित मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। पास्ट में शायद आपको किसी तरह का कोई धोखा मिला था जिसकी वजह से आप हर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर कुछ कंट्रोलिंग इशू हो सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के तहत आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा यहाँ पर फाइनेंशियल, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को पकड़ के मत रखो, चाहे वो चीज़ हो चाहे लोग हो। किसी को कंट्रोल कर, अगर आपके अंदर ये कंट्रोलिंग का नेचर है तो इस कंट्रोलिंग के नेचर को आपको बाहर करने की ज़रूरत है। क्योंकि किसी को भी कंट्रोल करके आप अपनी लाइफ में नहीं रख सकते। अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आप किसी और को अपने हिसाब से चलाएंगे तो आप वहीं पर गलत हो जाते हैं। हर किसी की अपनी लाइफ होती है, हर किसी का अपनी लाइफ का जीने का तरीका होता है। हाँ देखो, कंट्रोलिंग एक तरह से कंट्रोलिंग मुझे लगता है ना, आप कंट्रोल इसलिए भी करना, कुछ लोग होते हैं ना, वो कंट्रोल इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका वो कहते हैं ना, उनकी वो अथॉरिटी बनी रहे। एक अपनी अथॉरिटेटिव नेचर को दिखाने के लिए, आई मीन कंट्रोलिंग, कि मैं हूँ तो चीज़ें मेरे हिसाब से हों, मैं इस घर की या घर का जो भी मेन सदस्य हूँ तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हों, मैं जो बोलूँ वो सारे करें, तो या मैं जो कहूँ वो सारे करें, या मेरे हिसाब से ही सारे लोग चलें। कंट्रोल करके रखना एक्चुअली में चीज़ों को। तो इस नेचर से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में आ रहे हैं। देख रहे हैं, दी वर्ड का कार्ड आया है। 21 की एनर्जी आई है, 16 की एनर्जी आई है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। आप इस एनर्जी में आ रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं। बहुत ही मैच्योर होते जा रहे हैं आप अपनी लाइफ में। बहुत ही ग्राउंडेड हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर आप ग्राउंडेड पर्सन दिख रहे हैं। काफ़ी वेल्दी भी हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर वेल्दी दिख रहे हैं आप अपनी लाइफ में। आपका कोई बिज़नेस हो सकता है, आप किसी जॉब पे हो सकते हैं, आप कोई भी जॉब कर सकते हैं, किसी कंपनी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, या आपका खुद का काम हो सकता है। आप ज़्यादा लाइफ में रिस्क लेना पसंद नहीं करते, नॉट अ रिस्क टेकर। आपका अपना खुद का एम्पायर हो सकता है। आप एक हाई स्टेटस पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ही केयरफुल रहते हैं अपने स्टेटस को लेके। ऐसे इंसान हो सकते हैं आप, जो थोड़े डिप्लोमेटिक भी हैं। आप काफ़ी मुझे यहाँ पर डिप्लोमेटिक दिख रहे हैं। दी वर्ड का कार्ड आया है। आपकी यहाँ पर किसी की कोई लाइफ साइकिल कंप्लीट होने वाली है, कार्मिक लाइफ साइकिल। उस लाइफ साइकिल से आप बाहर आ रहे हैं। यस, किसी तरह की कोई अचीवमेंट भी मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। ट्रैवल की भी एनर्जी आई है। आप कहीं पर दूर ट्रैवल, फॉरेन कंट्री भी मुझे यहाँ पर कोई जाता हुआ दिख रहा है। आपकी दुनिया मुझे लगता है पूरी होती हुई दिख रही है। या आपकी मुझे एक ऐसी एनर्जी भी आई है कि कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जिसकी आपकी पूरी दुनिया कंप्लीट होगी। यस, एक ऐसा मैसेज भी किसी के लिए आया है यहाँ पर। हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, बट मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आने वाला है जो आपकी दुनिया कंप्लीट करेगा, जो आपकी लाइफ में सक्सेस लेके आएगा, आपकी लाइफ में अचीवमेंट लेके आएगा, आपकी लाइफ में कंप्लीटनेस लेके आएगा। और यहाँ पर कोई है जिसकी लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल को आपने कंप्लीट किया है। आप अपनी लाइफ की कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करते हुए सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। वाह,
बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है, जिस किसी के लिए भी आई है, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। तो मैं एंजल से जान लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैंने सोचा था कि मैं शॉर्ट रीडिंग करूँगी, बट रीडिंग इतनी अच्छी थी तो मुझे रुका ही नहीं जा रहा था। तो मुझे लगा बस आपके लिए रीडिंग करती रहूँ, मैसेज आपको देती रहूँ। तो पता नहीं कौन सी गाइडेंस किसके लिए आ जाए, है ना। मैं तो चाहती हूँ कि जो भी मेरी प्यारी सोल फैमिली है, जो भी मेरे इस चैनल से जुड़ी है, उनकी लाइफ में मैं यूनिवर्स से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो उनको फेस करने की शक्ति दें और उस प्रॉब्लम से वो आसानी से बाहर आ जाएं। उनकी लाइफ में अगर मनी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई इशू चल रहा है, तो उनको उससे निजात मिले। लव लाइफ में अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो। मैं सबके लिए ये प्रेयर करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। अनलाइकली का कार्ड आया है यहाँ पर, किसी के लिए यहाँ पर अनलाइकली का कार्ड आया है। परफेक्ट टाइमिंग, किसी चीज़ का आपका परफेक्ट टाइमिंग आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। या आपकी किसी तरह की कोई ग्रोथ हो सकती है यहाँ पर, या आपका किसी के साथ परफेक्ट टाइमिंग किस चीज़ का है एंजल, प्लीज़ बताइए, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। किस चीज़ का परफेक्ट टाइमिंग है? एक कार्ड आया, देयर समथिंग बेटर। क्या है समथिंग बेटर? लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको इंट्यूशन पे फोकस करने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं। आप शायद अपने इंट्यूशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं कि अपने इंट्यूशन पर फोकस करो। परफेक्ट टाइमिंग किस चीज़ का है? डोंट स्टॉप, तुम्हें रुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। अगर आप, हाँ एक्चुअली मुझे समझ में आ गया, अगर आप किसी परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मनी का वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी सही समय का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप इस एनर्जी से बाहर आओ। डोंट स्टॉप। आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसको करते रहो, जो भी वर्क कर रहे हैं करते रहो। किसी भी चीज़ का वेट मत करो, रुको मत, धारा के साथ बहते चलो, बस धारा के साथ फ्लो करते हुए चलो। यूनिवर्स पे सरेंडर करो। आपकी लाइफ में जो भी आप चाह रहे हैं वो आपका परफेक्ट टाइमिंग पर ही आएगा। उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस मत करो, खुद पे फोकस करो, सेल्फ लव करो। अपने टाइमिंग पे ही आपकी लाइफ में चीज़ें आएंगी। यू आर रेडी, बस आप रेडी हैं, आप बिल्कुल तैयार हैं उस परफेक्ट टाइमिंग के लिए। जो भी आपकी लाइफ में चीज़ आ रही है, जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हैं, आप उस चीज़ को पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए, मुझे यहाँ पर आप बिल्कुल तैयार दिख रहे हैं। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। सो मैं एंजल से ये डाउनलोड्स ले लेती हूँ। एक मैसेज क्या है? आवर कनेक्शन डिवाइन। यहाँ पर मैंने बोला था किसी के लिए यहाँ पर कोई किसी का वेट कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई है सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं, कुछ ही लाख लोग होते हैं, पर सोलमेट बहुत होते हैं। तो मुझे यहाँ पर आपका किसी के साथ डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। डिवाइन सोल, आप एक ब्यूटीफुल डिवाइन सोल है, बहुत ही प्यारी सोल हो सकते हैं आप डिवाइन पर ट्रस्ट करना होगा। ओके, डिवाइन कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, अपने ट्रस्ट को मुझसे मत हटाओ, अपने ट्रस्ट पर यकीन करो। तुम्हारी लाइफ में सारी चीज़ें सब अच्छी होंगी, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, बस तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। तो डिवाइन का ये मैसेज है कि मुझ पर ट्रस्ट करो। लोग आपसे बेहद अट्रैक्ट होते हैं। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो सकते हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। काफ़ी मैग्नेटिक ऑरा हो सकता है आपके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी मैग्नेटिक ऑरा हो सकता है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसमें आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। यहाँ पर कोई स्टूडेंट है जिसने कोई अगर इंटरव्यू दिया है अपनी जॉब के रिगार्डिंग, या स्टडी से अपने आप कॉलेज में जाना चाहते हैं या हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। अगला मैसेज क्या है? ट्रू लव, आपकी लाइफ में ट्रू लव आने वाला है। वाह, और पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओह माय गॉड, ये देख रहे हैं, ट्रू लव, पास्ट लाइफ कनेक्शन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हो सकता है आपके साथ किसी का, और वो आपका ट्रू लव है। यस, एक ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा जिसको देखते ही आपको लगेगा कि इससे शायद मैं पहले भी मिल चुकी हूँ या मिल चुका हूँ।
बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्टेंट कनेक्शन मुझे यहाँ पर किसी के लिए होता हुआ दिख रहा है पास्ट लाइफ से। आप दोनों ने एक साथ कई सारी लाइफ एक साथ गुजारी होंगी, तो आपका ट्रू लव मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। अगला कार्ड क्या है? ईश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। देखो भाई, ईश्वर का भी मैसेज आ गया है कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ओके, अगला मैसेज क्या है? पावरफुल ऑरा। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। आपका ऑरा ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक, किसी किसी का ऑरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल। तो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करो। कभी कभी सॉल्ट बाथ भी ले लिया करिए अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपके जीवन से एनिमीज़ की उल्टी गिनती शुरू। अगर आपके जीवन में कोई एनिमीज़ हैं जो आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं, तो उनकी उल्टी गिनती शुरू। यू अचीव ए गोल, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप एक बहुत बड़ा गोल हासिल करने वाले हैं। एक और मैसेज मैं लूँगी, न्यू बिगनिंग। आपकी लाइफ में कोई बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से नई शुरुआत होने वाली है। जब भी आपकी लाइफ में नई बिगनिंग आएगी तो आपको 1111 एंजल नंबर दिखना शुरू होगा। ये नंबर हमारी नई शुरुआत को दर्शाता है। हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों का धीरे धीरे बदलाव होना शुरू होता है, जो चेंज शुरू होता है, जिसको हम धीरे धीरे ही महसूस कर पाते हैं उस नई शुरुआत को। तो बहुत ही ब्यूटीफुल शुरुआत होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। नेचर लवर। आप एक नेचर लवर पर्सन हो सकते हैं, जिसको नेचर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। तो नेचर में रहना रहिए। आप जितना ज़्यादा नेचर में रहेंगे, नेचर से कनेक्ट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर एक हीलिंग पावर आएगी। आप खुद को भी हील करेंगे और नेचर को भी हील करेंगे। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में न्यू बिगनिंग यानी 1111 ज़रूर लिख देना। और किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली सोलमेट एंड ट्रू लव की भी एनर्जी आई है। वाह, थैंक यू। मैं यहीं पर रीडिंग ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। राधे राधे।